फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने अपने समय में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बंधनों में जड़े शूद्र एवं अतिशूद्र समाज की उन्नति का विचार रखा। वे शोषित एवं उपेक्षित लोगों की सामाजिक एवं मानसिक गुलामी से मुक्ति का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए नए विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने ज्ञान, विवेक और तर्क के आधार पर इतिहास की पुनः व्याख्या प्रस्तुत की। वे आधुनिक समय के एक ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने स्त्री मुक्ति का विचार रखा और स्त्री पुरुष की समानता की चर्चा भी की। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम ज्योतिबा के नारी संबंधी चिंतन पर विचार जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं ज्योतिबा फुले के नारी संबंधी चिंतन पर विचार। नव जागरण युग में जागरूक मध्य वर्गीय समाज सुधारकों ने नारी की दशा में सुधार को अपना प्रमुख विषय बनाया था। मतलब उस समय में समाज में इतनी जागृति उत्पन्न हो गई थी कि उस समय जो नारी की दुर्दशा थी उसके सुधार के लिए समाज में आंदोलन शुरू हो गए थे। लेकिन नारी के लिए मानवीय अधिकार की मांग करने के लिए उन्होंने वेद और पुराण की परंपरा का ही सहारा लिया। उनसे पहले के जितने भी लोग थे, स्त्री को मृतक पति के साथ क्यों जलाया जाए जैसे प्रश्न वे सनातनी धर्म के विरोध में उठाते रहे। उन्हें हमेशा इस बात पर गुस्सा आता था कि एक स्त्री को क्यों सती बनने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन इसके विरोध के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सोच के स्थान पर जो पहले के लोग थे वे इसके खोज प्रमाण वेद के पन्नों में ढूंढते थे कि वेद में कुछ ऐसा लिखा होगा कि ऐसा होता क्यों होता है। लेकिन जो ये ज्योतिबा फुले थे, इनका नारी विषयक चिंतन, सहज बोध सभी मनुष्यों की गरिमा के सम्मान करने और उनकी समानता में विश्वास करने से विकसित हुआ। इनका बिल्कुल अलग विचार थे। इससे आगे बढ़कर वे सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक में बलवंत राय के सवाल पूछने पर कहते हैं, उनका मानना था कि नर और नारी में नारी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि नारी ही है जो सबको जन्म देने वाली है और सबको पाल पोस कर हमारी देखभाल करने वाली है। जब हम दुर्बल और अबोध होते, छोटे बच्चे को सिर्फ एक नारी ही पाल पोस कर बड़ा कर सकती है। नव जागरण के नायकों ने नारी समर्थन में अपने विचार दिए थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो सहमे स्वर में थे। कोई भी खुले स्वर में अपने विचार दुनिया के सामने नहीं ला पाया था। लेकिन उनकी तुलना में महात्मा फुले का यह कथन अपने समय में के संदर्भ में बहुत साहसिक कथन है कि जो नारी और पुरुष है वो एक समान है, बल्कि नारी ही पुरुषों से श्रेष्ठ है, ये उनका मानना था। उन्होंने त्याग के गुण के कारण खुले शब्दों में नारी को पुरुष से श्रेष्ठ घोषित किया। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर नारी श्रेष्ठ है फिर उसकी ऐसी दुर्दशा क्यों है। अन्य विचारकों ने इसकी जो व्याख्या है वो अलग रूप से की है, एकांतिक रूप से की है, लेकिन फुले ने नारी की दशा को वर्ण और जाति के बंधनों से जोड़कर देखा और उन्होंने माना कि जो ये ब्राह्मणी पितृसत्ता है, इन्होंने अपने यौन विलास के लिए स्त्री को समस्त अधिकारों और गरिमा से वंचित करके उसे पूर्णतः शक्तिहीन बना दिया और साथ ही साथ उसे पितृसत्ता यानी कि पुरुषों पर निर्भर बना दिया। किताबों में क्या करा, नारी को देवी का दर्जा दे दिया, लेकिन हकीकत में उसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया और एक घर की दासी के बराबर ही उसको समझा। और आधुनिक समय में जो स्त्री है वो इस कैद से मुक्ति पा चुकी है। शिक्षा, लेकिन उस कैद से मुक्ति पाने के लिए उनके लिए सबसे बड़ा सहारा क्या था? शिक्षा। और ज्योतिबा ने स्त्रियों की इस मुक्ति का सारा श्रेय ब्रह्म समाज जैसी नवजागरण संस्थाओं को नहीं दिया, बल्कि वो मानते हैं कि इसका श्रेय तो पाश्चात्य शिक्षा को ही जाता है। संसार पुस्तक में एक पात्र इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहता है कि अंग्रेजी शासन की उदारतावादी शिक्षण प्रणाली की वजह से नई सामाजिक चेतना आ रही है। सिर्फ अंग्रेजी शासकों ने ही नई शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया, उसको इसकी वजह से समाज में चेतना आई। इसके लिए उन्होंने रमाबाई और ताराबाई शिंदे जैसी विदुषी महिलाओं की प्रशंसा
प्रशंसा भी की। और इन स्त्रियों ने क्योंकि अपनी विधवता से समाज के पाखंड पर कठोर प्रहार किया। महात्मा फुले ने बाल विवाह जैसी समस्या पर ही नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक एकाधिकार, यानी कि जिसमें स्त्री को पुरुषों के वश होकर रहना है, स्त्री पुरुष संबंधों के बीच सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है ये सोच, और स्त्री को पुरुष की अधिसत्ता में सिर्फ एक दासी का दर्जा ही दिया जाता है, इसका उन्होंने हमेशा खुलकर विरोध किया। और वे सती प्रथा का विरोध करते हैं और साथ ही साथ वो इसकी बुनियाद पर भी प्रहार करते हैं और कहते हैं कि वेद और पुराणों में साक्ष्य ढूंढने नहीं जाते हैं, बल्कि वो तो सभी दुर्गुणों से अलग। उनका कहना था कि एक औरत जब उसका पति चाहे ऐबी कबाबी होता है वो मर जाता है तो उसको क्यों किसी अपवित्र हजाम के साथ उसके हाथ उसके सिर को मुंडवा दिया जाता था, और उसके जो जितने भी शरीर पर उसके गहने होते हैं वो घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग को उसको वो गहने निकाल कर अपने उनको दी जाते थे, और साथ ही साथ उसके गले में एक तुलसी की माला दे दी जाती थी, जिससे और ऐसा उसका वेश बना दिया जाता है एक विधवा स्त्री का जैसे वो कोई भिखारी न हो। ये किस दुनिया का न्याय है, ये वो पूछते थे। परंपरागत ब्राह्मण ग्रंथों में इस अंधेर न्याय के बीज उपस्थित है। उनका कहना है कि ये सब ब्राह्मण ग्रंथों की देन है, ब्राह्मणों ने ही थोपी हुई है ये जो परंपराएं हैं। कर्म का उपदेश देने वाली गीता के लिए भी उनका कहना है कि वो पाप उन्होंने स्त्री को पाप योनि का बताया है गीता में, और पूर्व जन्म के कारण जिस प्रकार एक शूद्र को उसके वर्ण में जन्म मिलता है, इसी प्रकार गीता में कहा गया है कि स्त्री का जन्म भी पाप के दंड स्वरूप होता है। और यह तर्क शूद्र और स्त्री के शोषक का वैचारिक आधार तैयार करता है, यानी कि इनका हमेशा ही शोषण होता रहे। उसके आगे गीता में कृष्ण कहते हैं कि स्त्री और शूद्रों की जो मुक्ति है वो मेरी शरण में आने पर ही होगी। ऐसा क्यों है? जब स्त्री सबकी सेवा करती है फिर उसकी ऐसी हालत क्यों होती है कि उससे अपनी मुक्ति के लिए भगवान की शरण में जाना पड़े, जबकि पुरुष सारे ऐब कबाब करके भी उस समस्त भोग विलास करने के बावजूद भी इस शर्त से मुक्त क्यों है? क्या ऐसा भगवान ने कहा है? स्त्रियों के साथ ब्राह्मण ग्रंथकारों का अन्याय ही उनको शूद्रों के जैसा बना देता है। शूद्र जैसे वैसी ही नारी भी दीन, उन पर हथियार उठाते थे सारे बुद्धिहीन। निराधार है व्यर्थ की नारी, स्पष्ट नफरत ही दिखाई पड़ती है यहाँ। यानी कि यहाँ सिर्फ देखने को नारी के लिए सिर्फ नफरत ही है। जितने भी वेद उठा लीजिए, जितने भी पुराण देखिए, उनमें सब में नारी को इसी प्रकार ही दृष्टि से देखा गया है। और महात्मा फुले का मानना है कि नारी का समर्थन केवल विचार के स्तर पर ही नहीं किया उन्होंने, बल्कि उनके लिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रबंध किया। लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल खोले और इसमें पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को सबसे पहले शिक्षित बनाया। और इन संस्थाओं में जितनी भी जो स्त्रियां होती थी वो शिक्षा पाती थी, वो नव जागरण का आगे कार्य क्या करती थी। उन्होंने स्त्री के सशक्तिकरण के लिए जो भी बेड़ा उठाया था उसको हमेशा पूरे मनोयोग से निभाया भी। अधिकार दिलाने के लिए मैं झगड़ता हूँ, नारियों के लिए सदा, खर्च की परवाह नहीं मुझे। उसके लिए वो कभी भी कोई भी खर्च की परवाह भी नहीं करते थे। तो दोस्तों, अंत में जिस समय कार्ल मार्क्स इंग्लैंड में इतिहास की भौतिकतावादी की व्याख्या कह रहे थे, उस समय ज्योतिबा फुले भी संघर्ष की बात कर रहे थे। शूद्र, अतिशूद्र और ब्राह्मण के बीच संघर्ष की बात थी, और सिर्फ अंतर था इसमें वो क्या था कि मार्क्स को सभ्य संसार में चलन के सारे दस्तावेज, आंकड़े और पाठ्य सामग्री ब्रिटिश संस्थाओं ने उपलब्ध करा दी थी, लेकिन उन ज्योतिबा के सामने इतिहास के नाम पर क्या था? सिर्फ जो झूठी कहानियां, मिथक या लोक परंपराएं नहीं, वही उनके सामने थी। लेकिन इन सब के बीच भी उन्होंने अनुभव, दृष्टि और वेदना से गुजर रहे देश की बहुसंख्यक जनता के लिए मुक्ति का चिंतन विकसित किया, और समय के साथ इनके चिंतन को विरोधियों ने साजिश भरी उपेक्षा और बदले की कार्रवाई द्वारा विस्मृति की राख से दबा दिया। मतलब लोगों को पसंद ही नहीं आया कि इन्होंने स्त्रियों के लिए इस तरह की बातें की, उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ बोला, स्त्रियों के अधिकारों की बातें की। ये सब बातें कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए।
लेकिन कहते हैं ना कि आदमी को दबाया जा सकता है, मारा भी जा सकता है, लेकिन उसकी राख के नीचे जो विचार होते हैं उसकी आग हमेशा जलती रहती है, वो कभी नहीं बुझती। तो 20वीं सदी में फुले के विचारों को धार देकर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुक्ति का महान आंदोलन खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में ज्योतिबा फुले के नारी संबंधी चिंतन पर क्या विचार थे उसके विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी अनेक विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।